कल अपने जो लिखा था। बताइए बताइए बताइए। कल बात हुई थी, प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। जब मानव अधीन होकर अपने बल से निराश होकर सोचता है कोई मेरा होता जो मेरे अभाव निरस्ता भय को हर लेता, मुझे अभय कर देता, मुझे सरस कर देता, अपना लेता, ऐसी आवश्यकता जगती है। तब वे देखते हैं इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझा है। तब इनकी अनुपम लीला देखते ही बनती है। वे देखते हैं ऐसा कौन सा संकल्प अधूरा है, उसको अनायास पूरा कर देते हैं। और जब यह संकल्प पूर्ति में आसक्त होकर प्रभु को भूलने लगता है, अपने आप अपनी महिमा में महिमा गाने लगता है, अपने आप में अपने को पाने लगता है, तब वे करुणा करके भक्ति के आनंद को फीका कर देते हैं, मुक्ति के आनंद को फीका कर देते हैं। वे ऐसी लीला करते हैं, मनुष्य सोचने लगता है अभी कुछ मिला ही नहीं। वे जना देते हैं तेरा किए कुछ नहीं होता, तू छोटी छोटी बातों में मुझे क्यों भूल गया। मैंने तेरा निर्माण इसलिए किया कि तू मुझे अपना समझे, पर तूने थोड़ी शांति क्या पाली, मुझे भूला दिया। मैं सच कहता हूँ, अगर वे हमें याद नहीं करते करते तो हमें उनकी याद नहीं आती। आप सच मानिए, मानव का निर्माण इसी उद्देश्य से था। उन्होंने मानव को शासन के लिए नहीं बनाया, नहीं भोग के लिए बनाया। तुम वह स्वाधीन होकर, अमर होकर, अजर होकर एक बार कह दे, हे प्यारे तुम मेरे हो। इस वृत्ति से मुझे प्यारे, उस प्यारे ने मानव का निर्माण किया है। आप कितने भाग्यशाली है, आपको मानव जीवन मिला है। आप उसे अपना मान सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी महिमा गा सकते हैं, गवा सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करा सकते हैं। इसलिए मानव और प्रभु का नित्य संबंध है, आत्मीयता है, सजातीयता है। इसलिए इस मांग को भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं। हम भगवान के चेतन अंश है, प्रभु हमें कभी नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं। वे तरह तरह से हमें याद कराते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भेजते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान, पर हम भूल जाते हैं अनादि काल से प्रभु हमें माफ करते आए। अन्य योनियों से कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि मनुष्य ही भगवान को प्रेम कर सकता है। मनुष्य जीवन की महत्ता यही है। प्रेमियों का प्रेम वे है, ज्ञानियों का ज्ञान वे है, सब कुछ वही है। योगियों की शांति में, बुद्ध की अमरता में। तब वे जब हम खो जाते तब वे इसको फीका कर देते। तेरी अंतिम इच्छा तो प्रेम की ही है। बोध के रस में, शांति के रस में खो जाते वे जब तक, तो उनको वे जब तक प्रेम की भूख न जगा दे तब तक वे पीछा नहीं छोड़ते। जी सा इतना लिखा था। बहुत अच्छा लिखा, प्राय बातें लिख ली सब। तो अब नंदिनी से मेरा चरित्र सुनते हैं, फिर जो कल 2 शब्द पढ़े थे उसकी व्याख्या करते हैं। तो नंदिनी तुम हैंड रेज करो तो मुझे मिलेगा। अब सुनाओ। मेरा चरित्र पुस्तक जिनके पास है वो पेज नंबर 18 निकालें और इसमें जन्मदात्री माँ की चिंता और चिंतन यहाँ से शुरू होगा। आपने पहले सुना ही था कि वो महात्मा जी की मूर्ति मिल गई थी मीराबाई को। तो मीराबाई ने सोचा अब इनको कैसे प्रसन्न रखूं, तो उनके लिए वो उनके दादाजी थे, उनसे बोली कि भाई
अब वो इसके लिए आप सारी व्यवस्था करो। तो दूधा जी ने उनके लिए सब चांदी के सोने के बर्तन और चांदी का सिंहासन और सब चीजें व्यवस्था कर दी। फिर तो उन्होंने कहा भाई अब नाम तो बताओ इनका। तो फिर उन्होंने नाम बताए कई, उसमें गिरधर नाम उनको अच्छा लगा मीराबाई को। तो फिर वो गिरधर की नाम कैसे पड़ा इसकी कथा कही, गोवर्धन पर्वत उठाने की। वो सब कथा सुनने के बाद मीरा सुनते सुनते अचेत हो गई। उसका कारण ये है कि मीरा तो ब्रज की एक गोपी थी ना, तो वो अपने भाव साम्राज्य में चली गई और लीला में शामिल हो गई। भगवान उठाए हुए थे उंगली पर गोवर्धन, तो ब्रजवासियों के बीच में भी वो चली गई। ब्रजवासी लोग सब पर्वत के नीचे आ गए, इंद्र वर्षा कर रहा है, अब उनके ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ रही है, भगवान की बंसी बज रही है। तो मीराबाई उस बंसी में खो गई, तो बेहोश हो गई। बेहोश होके गिर गई। तो वहां दूधा जी ने गोद से उठा करके बाहर महलों में ले गए। और वो जो वहां बालक था जिसने मीरा को कहा क्या हुआ मीरा, तो वो मीरा गिर पड़ी। तो उस बालक ने सारी बातें बताई। तो रेणुवास की जो उनकी जो माँ और चाची और ताई सब थे, वो सब बहुत ही चिंतित हो गए। अब ये यहाँ से माँ की चिंता और चिंतन शुरू होता है। हाँ सुनाओ। जी महाराज। रात्रि विश्राम के लिए जब रतन सिंह जी पत्नी के कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दूधा जी के रनिवास में पधारने और पुत्री के अचेत होने की बात सुनी। बेटी न सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और न अन्य दूसरे खेल। अंधाता हुक्म उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो फिर भी ठीक है, वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है। उससे क्या महफिलों में गाना है कि विधिवत सीखे। साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियां और दमामणिया का अर्थ होता है गाने बजाने वाली एक जाति, जिसे दमामी कहा जाता है, और उनकी स्त्रियों को दमामणिया कहते हैं। दमामणिया भी सिखा देंगी। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु यह योग, रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। इसे क्या ससुराल नहीं जाना है, और जाएगी तो क्या वहां आसन लगाकर आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा। उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ सकेगी। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्या को कैसे समझेगी। शास्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी। कैसे मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं को ही नहीं समझा पाती तो औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूं तो कब और कैसे। उसे अपने शिक्षकों और पूजा से जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, उसे वह जोशी जी का माथा खाने और अंधाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह कभी रानीवास में पैर ही न रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की यह पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु झाली जी, मैंने एक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुक्म ने किया है। वे हम तुमसे अधिक समझदार है, और न भी हो तो क्या शोभा युक्त है। क्या यह शोभा युक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें और अपनी इच्छा अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहे तो क्या मैं यह आगा पीछा सोचूंगा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा। नहीं, यह असंभव है।
मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुक्म है, यह आश्वासन ही बहुत है और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए है। हमारे चार भुजानाथ तो दाता हुक्म ही है। तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। रतन सिंह जी ने पत्नी के आंसू पोंछ उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, तुम यह क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करे, यदि मीरा की रुचि न होती तो क्या वह कुछ सीखती? स्थिति यह है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट है। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती, क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगार की बातें सुनती? क्यों वह अपना रहन सहन और से उदासीन है? इसलिए कि वह उन सब से भिन्न है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करे। बड़े दादू साहब, मतलब बड़े भाई और बिचले दादू साहब की बेटियां नहीं है क्या? उन्हें तो दाता हुक्म नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए, फिर इसे ही क्यों? मन में निश्चय कर लो कि यह इसके लिए आवश्यक है। उन्होंने पत्नी की पीठ पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से उनका मुंह अपनी ओर फेरते हुए बोले, सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। एक बार अजमेर में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखकर कहा था कि आपकी कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए आपको केवल एक कन्या संतान प्राप्त होगी। वह कन्या आपको ही नहीं, पूरे वंश को यशोज्वल कर देगी। यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? आपने बेटी ही नहीं हुई थी तो क्या कहता? इसके होने पर बहुत बहुत से दिन तो परिवार के हर्षोल्लास ने ही खींच लिए। हम दोनों तो जैसे चोरी करते पकड़े गए हो। ऐसे सहमे सकुचाए से सारी हंसी खुशी से दूर दूर रहने का प्रयत्न करते। बाप रे, कैसा कठिन समय था ना वह। रतन सिंह हंस पड़े। सारे उत्सव के केंद्र होते हुए भी उससे दूर रहना, मन में खुशी होते हुए भी बाहर प्रकट न होने देना, बहुत कठिन काम है। चलो, हम तो निपट गए। अब बड़े दादू साहब, वीरम देव जी और भाभी सा की बारी है। देखना, भंवर का जन्म होने पर कैसे तंग करता हूँ मैं। मीरा के जन्मोत्सव के दिनों में जैसे ही मैं सामने पड़ता, दादू साहब मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते। मैं घबरा जाता कि कहीं कोई देख न ले, नजरें झुका लेता या मुंह दूसरी ओर फेर लेता। बाद में तो मैंने निश्चय ही कर लिया कि उनकी ओर देखना ही नहीं, किंतु वह पुकार लेते भाया कहकर और आंखें अनायास उठ जाती। उनकी देखा देखी दोनों दादू साहब यही करने लगते। जो जी चाहता था कि मेरता छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, किंतु जानता था कि इसके लिए तो दाता हुक्म से आज्ञा ही न मिलेगी। हे भगवान, जैसे एक तूफान से गुजरे हो। तुम स्त्रियों का बड़ा आराम है, कम से कम ससुराल में ऐसी लज्जा से थोड़ी बहुत छुट्टी है। पीहर में तो रहना ही कितना होता है। हमें तो दोनों ओर से मुसीबत है। कब तक होगा भाभी सा के बालक का जन्म? अब अधिक समय नहीं है, महीना 15 दिन और। वीर कुंवरी जी ने कहा, देखना, मैं कल ही दादू सा से अग्रिम बधाई मांगूंगा। और भंवर का मतलब होता है दादा के जीवन काल में ही पौत्र का जन्म हो जाने पर बालक का नाम चाहे जो हो, गुरुजन उसे भंवर लाल कहते हैं और दूसरे लोग भंवर बना, भंवर बाबजी कहते हैं। भंवर के जन्म के पश्चात तो सीधे सीधे दाता हुक्म के पास विराजे होंगे। उसी समय बधाई देकर साफे का पल्ला फैला दूंगा। और छोटी मोटी वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं होने वाला मैं, बहुत कुढ़ाया है मुझे, सारा बैर चुका लूंगा। रतन सिंह ने हर्षमग्न होते हुए कहा, आहा, ऐसा भी कोई करता है? पिता के सन्मुख पुत्र की बधाई स्वीकार करना। यदि आपने ऐसा किया तो बाबजी हुक्म। युवराज, आपकी कंधे को पकड़कर अन्नदाता हुक्म की ओर घुमा दिया तो फिर बेवकूफ बन जाएंगे ना आप। तब क्या करेंगे, बताइए जरा। वीर कुंवरी जी ने हंसते हुए पूछ लिया। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करूंगा कि जब महफिल होगी तब मैं इस प्रकार साफे का पल्ला फैलाऊंगा कि मानो दाता हुक्म की नजर बचाकर ऐसा कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में दाता हुक्म भी देख ले और दादोसा हुक्म भी। वह तो भंवर बना जब 1.25 महीने के हो जाएंगे तब होगा ना। उस समय भी यदि बाबजी हुक्म ने आंखें फेर ली तो क्या पल्ला फैलाई बैठे ही रहेंगे?
बना पर नजर न्यौछावर कुछ नहीं करेंगे। जाने भी दीजिए ना, वे बड़े हैं, उन्होंने आपको चिढ़ाया कुढ़ाया तो आवश्यक तो नहीं कि बदला लिया ही जाए। अकेले में मांग लीजिएगा जो चाहे। मैं भी सुनो क्या मांगेंगे, जागीर, हाथी, घोड़ा, सोना? अरे नहीं, इन वस्तुओं की क्या गिनती उस खुशी में। क्या मांगूंगा तुम ही बताओ ना। अब मैं क्या बताऊं। यदि भगवान से मांगना होता तो नवजात बालक के लिए उसका भंवर पद, पौत्र पद की अखंडता मांगते। बाबूजी हुक्म से मांगने जैसा तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ठीक है, अब यहीं पर ही हम रोकते हैं। ये जो बात चली है आप तो समझ ही गए कि उनकी जो मीराबाई की माताजी हैं, रतन सिंह जी की पत्नी जाली जी है, वैसे उनको जाली जी कहते हैं और वैसे वीर कुंवरी जी नाम है। उनको ये चिंता हो गई कि भाई ये मेरे ऐसी लड़की कैसे हो गई जो और लड़कियों की तरह न खेलती है न घर के काम काज में कोई रुचि रखती है। बस ये तो एक पूजा में और जो इनके शिक्षक रखे हैं दादू जी ने, यानी दूधा जी, दादू साने, तो वो उसी में बस लगी रहती है। जबकि वो राजाओं की लड़कियां भी शस्त्राभ्यास सीखती है, राजनीति की बातें सीखती है, लेकिन यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बस योग की शिक्षा और संगीत की शिक्षा। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं दादू साहब? तो ये बात फिर उनके पतिदेव उनको समझाते हैं कि भाई ये और लड़कियों की तरह नहीं है। ज्योतिषी ने मुझे बताया कि ये भक्तिमती होगी और तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत बहुत ही ऊंची कर देगी ये, और पूरे वंश का यश उज्जवल करेगी। तो अब ये बात ही इसमें मूल है। इसके बाद तो उस समय के जो लड़के हुआ करते थे, तो बड़े होने के बाद भी वो अपने बड़ों की कितनी इज्जत रखते थे। रतन सिंह जी बड़े भाई की कितनी इज्जत करते थे कि भाई उनसे उनके पुत्र के जन्म की बधाई मांगूंगा, और जैसे इन्होंने मेरे को बधाई मांग मांग करके और काफी शर्मिंदा किया। क्योंकि आजकल तो क्या है, अपने बच्चों से बात करने में कोई असुविधा नहीं, परिवार से बात करने में कोई असुविधा नहीं। उस समय में अपने से बड़ों का इतना कायदा, इतनी इज्जत रखते थे कि उनके सामने बोल पाना भी कठिन होता था। और अपने बच्चे के होने की बधाई वो लोग देते थे तो भी उनको लज्जा आती थी। ऐसी स्थिति थी उस समय। वो एक प्रकार से अपने से बड़ों की इज्जत करने वाली बात ये सारी आई है। तो ये तो आप सारी समझ गए। अब यह है कि बाकी का जो है 22 पेज का पहले पैरे से कल शुरू करने का विचार है। इसमें मूल बात है मीराबाई का दिव्य जीवन, वही अपनी मूल बात है। अब कल पाठ्य में जो 2 शब्द पढ़े थे जयेश भाई ने, ये पाठ्य पुस्तक है, ये शरणानंद जी महाराज के और देवकी मैया के पत्राचार को इसमें लिखित रूप से जो उनको पत्र दिए थे उनको सबको इसमें हम लोगों के कल्याण के लिए ये पुस्तक रूप से इसको प्रकाशित किया है। लेकिन ये देवकी जी खुद ही मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, बहुत विशेष पढ़ी लिखी, और इसलिए इनकी भाषा भी है वो शरणानंद जी महाराज की तरह ही कठिन है। तो इनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आई। विवाह के थोड़े समय पश्चात इनके पति का शरीर चला गया। अब इनके जीवन में सूनापन आ गया।
अब ये मन में सोचने लगी कि अगर कोई ऐसा संत मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखाता, ऐसे कोई भगवान के घर का दरवाजा देखा हुआ संत मिल जाता, तो भगवान ऐसे दयालु है कि जब सच्ची आवश्यकता किसी साधक की देखते हैं तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो इनको शरणानंद जी महाराज से मिला दिया। शरणानंद जी महाराज है वो बिहार के तरफ काफी प्रवास करते थे और ये बिहार के ही किसी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो ये बात है कि ये 1954 की बात है। समझो कितने साल हो गए, 50 वर्ष करीब वो हो गए और 25 वर्ष ये हो गए। तो लगभग 70-75 वर्ष पहले की बात है। तो महाराज जी ने इनको साधना की बातें बताई उस समय। तो सत्संग और साधना का क्रम प्रारंभ हुआ। साधक के शुद्ध अहम को कैसे कैसे ज्ञान के प्रकाश पुंज और प्रेम के अनंत रस में परिवर्तित किया जाता है, इस दिशा में शरणानंद जी महाराज ने इनका मार्गदर्शन किया। अब हम लोगों का जो अहंकार है, ये अहंकार तो बांधने वाला है। शरीर को ही मैं मानना, ये अहंकार है। इसको परिमार्जित करते हुए और इस अहम को अशुद्ध अहम से शुद्ध अहम में बदला, ये शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों से और उनकी कृपा से, और वो शुद्ध अहम फिर अनंत रस में बदल गया। ये इन्होंने अपने शब्दों में ये बात कही है। और ये भी कहा है कि इनके मन में जो भी कोई प्रश्न उठता तो वो शरणानंद जी महाराज के दूर रहने पर भी, ये पत्राचार से ही बातें होती थी, तो दूर रहने पर भी वो वहां दूर से ही उनको पता चल जाता और वो उस संदेह की निवृत्ति के उपाय अपने पत्र में लिखकर भेज देते। तो ये आश्चर्य करती कि मैंने तो पूछा भी नहीं और इन्होंने इसका उत्तर ही दे दिया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इनकी वो समस्या ही नहीं है और उसका समाधान आ गया। तो ये सोचने लगी कि ये तो मेरी समस्या मुझे पता ही नहीं थी, इनके पत्र आने से पता लगा कि अरे ये भी मेरे अंदर समस्या थी। तो ऐसी बात इनके जीवन में घटी। एक जगह इन्होंने लिखा है, मैंने एक प्रश्न लिख करके भेजने के लिए पत्र में लिखा और तैयार किया, तब तक उधर से उसका प्रश्न का उत्तर ही आ गया। यानी ये भेजे इससे पहले ही उत्तर आ गया। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि इससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक बात ये हो जाती कि मुझे अपने रोग का पता चलता कब, जब इनके पत्र में उसका इलाज लिख करके आ जाता। तब मैं सोचती हो ये रोग तो मुझे पता ही नहीं था, अब इनके औषधि लिख करके भेजी, अर्थात वो जो उनके वचन आते थे वो एक प्रकार से बीमारी की औषधि थी। तो ये आश्चर्यजनित चकित होकर रह जाती कि श्री महाराज जी ने मेरी उन छुपी हुई गलतियों को कैसे जाना जिसका मुझे भी पता नहीं था। तो ऐसी बातें इनके जीवन में हुई। ऐसे ये पत्र है। महाराज जी की अहम शून्य अंतर्दृष्टि इतनी पैनी थी कि साधन के पथ में गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक और गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक तथ्य उनको दूर से ही बैठे बैठे स्पष्ट दिख जाते थे। अब सच्ची बात तो ये है कि संत और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है। तो सच्चे संत तो सब जगह मौजूद रहते हैं,
वो तो हृदय की बात भी जान जाते हैं। इसीलिए तो संतों के सत्संग में हम बैठते हैं, बहुत बार हमारा प्रश्न है जो हमने किया ही नहीं और उसका उत्तर हमको मिल जाता है। ये संत की पहचान है कि भाई ये सच्चे संत हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि उनके लिखाए पत्रों से मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पथ और पाथेय सब कुछ मिला है। पथ का मतलब होता है रास्ता, पाथेय का मतलब होता है जो रास्ते पर चलने के लिए जो आवश्यक सामान है उसको पाथेय कहते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो अगर घर से खेत की ओर जाते थे, हमारा खेत था 2-4-5 किलोमीटर पर, तो वहां जाते थे तो माँ है जो कुछ खाने पीने का सामान साथ में बांध देती, तो उसको पाथेय कहते हैं। तो ये एक प्रकार से चरणानंद जी महाराज ने जो पत्र लिखे हैं ये रास्ता भी दिखाते हैं और रास्ते पर आवश्यक जो कुछ चाहिए वो भी सब कुछ मिलता है। इसी का नाम पाथेय है। तो इसमें एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि जैसे शुरू में स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ प्रिय पुत्री ये संबोधन है, फिर जैसे जैसे इनकी साधन अवस्था बढ़ी तो अब 96 नंबर का पत्र मैं देखता हूं, इसमें लिखते हैं चिन्मय धाम निवासिनी दिव्य ज्योति। तो ये कितना फर्क पड़ गया, पहले तो कर्तव्यनिष्ठ पुत्री लिखा और फिर अब दिव्य धाम निवासिनी लिख दिया। इसका अर्थ है कि इन पत्रों के माध्यम से उनको अपने साधन स्थिति का भी पता लगता था कि चरणानंद जी महाराज ने अब ये समझ लिया है कि इतनी इतनी ऊंचाई इसने ग्रहण कर ली। तो यही सब बातें 2 शब्द में आई थी जो मैंने आपको अभी बता दी। अब ये है कि हमारे इसमें समय जो है वो ऐसा है कि धीरे धीरे अब हमने आइटम बढ़ा दिया ना, एक पाथेय भी बढ़ा दिया, मेरा चरित्र बढ़ा दिया, तो समय को ठीक प्रकार से सही रखने के लिए ऐसा हमको सुझाव मिला कि एक दिन मेरा चरित्र पढ़ा जाए और एक दिन पाथेय पुस्तक पढ़ी जाए, जिससे क्या है थोड़ा समय मिल जाए, क्योंकि हम देवकी जी से भी बात करना चाहते हैं। तो एक दिन पाथेय पढ़े, एक दिन मेरा चरित्र पढ़े, ऐसा विचार हुआ है। तो और हमारे जयेश भाई तो दुकान में बैठते बैठते सत्संग सुनते हैं, तो इसलिए पाथेय है वो, और हमने सोचा कि संतोष भाई पढ़ेंगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके कोई ग्राहक आ जाए या बातें चलती है या कोई आवाजें भी आती रहती है दुकान में, तो इसलिए संतोष भाई एक दिन वो पढ़ेगी मेरा पाथेय और नंदिनी एक दिन पढ़ेगी मेरा चरित्र, ऐसा विचार हुआ। तो थोड़ा समय हमारा बच जाएगा। और रामनारायण जी तो कहानी सुनाते थे, तो अब मेरा चरित्र एक प्रकार से कहानी भी हो गई और भक्त चरित्र भी हो गया। तो इस दृष्टि से